हो सकते हैं और होंगे। ठीक है मालिक साहब, कतई कलामी की माफी चाहूंगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शरी रहमान साहिबा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शरी रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया, हम न्यूज को वक्त दिया आपने। क्या कहेंगी, MQM ने भी बाकायदा तौर पर अब मुत्तहिदा अपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है? जी, ये तो अब वाज़ेह अक्सरियत हो गई अपोजिशन की और हुकूमत वक्त की और प्राइम मिनिस्टर की अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर वोटिंग करा के ट्रांजिशन कर दिया जाता है जी। पर हम अजीब गरीब बातें सुन रहे हैं कि ये ब्लैक मेलिंग है अपोजिशन की, हम ये मतलब किस पैरेलल दुनिया में रह रहे हैं जी। ये मतलब किस फर्जी दुनिया में रह रहे हैं कि ये अब आइन और कानून के इससे भाग नहीं कर सकते, ना अपनी अब इस वाज़ेह शिकस्त से कोई राय फरार इख्तियार कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन करना है। शहरी, अस्सलाम वालेकुम, मालिक बोल रहा हूँ। जी मालिक, कैसे हैं आप? ठीक। आई वाज जस्ट विद द प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि कल वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग दे रहे हैं पार्लियामेंट में इस तमाम एपिसोड पे, जो ये लेटर है, जो उसकी डिटेल्स हैं, कंटेंट है। आप लोग जाएंगे उसमें? जी, ये तो अभी हम निकले हैं एक मीटिंग से और हमारे इज्तिमा चल रहे हैं। देखिए, अब इनकी कोई ऐसी साख नहीं रही कि अब ये एतमाद में रहें। इनको ये काम पहले करने चाहिए थे और इनको सोचना चाहिए था कि जब इतना तकसीम का माहौल उन्होंने मुल्क में बना दिया है तो उसके क्या असरात होंगे और इसका नतीजा उनके लिए कितना मुज़िर हो सकता है। खास तौर से इनको अपनी तकब्बुर डुबा गई है जी। हम हर वक्त हमेशा तैयार होते थे कि पार्लियामान के जितने भी मौसर फोरम हैं उनको इस्तेमाल करें, वहाँ शराकत राय। लेकिन उन्होंने आज स्टांस से लिया कि ये डायरेक्ट रिजीम चेंज का मामला है बेस्ड ऑन पाकिस्तान स्टांस, रशिया और ये तमाम चीज़ों के ऊपर, और उनका कि हम ये तमाम जो हम कल डिटेल्स शेयर करेंगे विद द पार्लियामेंट इन कैमरा में, हम बताएंगे कि दूसरी साइड से कौन से लोग थे, किसने क्या बात की, हमने क्या बात की। तो हम नेम्स एंड स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स सब कुछ ब्रीफ करेंगे। हम कोई हवा में बात नहीं करेंगे। तो डोंट यू थिंक कि आप लोगों को होना चाहिए? हवा में बात हो चुकी है ना, जलसे में ये लहराया क्या है। अगर ये सीरियस बातें होती और रेजिम चेंज की तो सवाल ही नहीं हो सकता जी कि कोई और मुल्क आके यहाँ रेजिम चेंज करे। वो दिन गुजर गए और वो वक्त भी गुजर गए। शहरी, खुद जुल्फकार भुट्टो साहब के साथ जो हुआ है, जो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी, आप तो ना कहें, आपके तो अपने साथ हुआ है जी। तो मैंने वही कहा, क्या प्लीज डोंट कंपेयर, कोई मुआवजा नहीं है शहीद भुट्टो के वक्त का और उनके जो अमाल हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान को नहीं, मैं रजीम चेंज की प्रैक्टिसेस की बात कर रहा हूँ। वहां पे किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री तो है, पूरी दुनिया में रजीम चेंजेस हुई हैं। दैट यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम इट। आपसे कोई अमेरिका को दिलचस्पी इस वक्त नहीं है। असल मसला ये आपका एक बना हुआ है। आपकी सारी दुनिया में इस वक्त भी 2021 तक अमेरिका की ग्रांट एंड एड सबसे ज्यादा थी। आपने अपने मफाद के लिए इस वक्त ऐसी बातें करनी है। रेजिम चेंज का सवाल नहीं हो सकता। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग कल नहीं जाएंगे उस सेशन में अगर इन कैमरा सेशन हुआ? मालिक साहब, हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सारे पार्लियामानी लीडर इस वक्त साथ थे, अभी गाड़ियों में बैठे हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ। देयर वाज नो नोटिफिकेशन। आपके पास ये पहले से अगर मौजूद है तो आप इस पर क्यों रखे हुए थे, हाथ पे हाथ रख के? और वैसे तो आपने नहीं, हमें तो मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि मैं कल कर रहा हूं और हम उन सबको इनवाइट करेंगे और हम इन कैमरा ब्रीफिंग देंगे। मालिक भाई मेरे, जब कश्मीर में इन्वेजन हुआ था तब उन्होंने कौन सा वो मीटिंग में नहीं आए? सारे के सारे हम लोग पहुंचे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या एक स्पेशल ब्रीफिंग भी हो जाती है तो हम तो सब आते हैं सिद्के दिल से भाई। पाकिस्तान की साख सबसे अव्वलीन है तो उसमें तो ही डिडंट कम। 2 घंटे सबको वेट कराया मुल्क की पूरी क़यादत को और फिर आर्मी चीफ को आके ब्रीफिंग करनी पड़ी साइड की कुर्सी से। ऐसा कोविड के हवाले में भी हुआ। जब भी मुल्क को कोई खतरा हुआ है तो ये तो नहीं आए हैं अपनी मीटिंग बुला के। और इस वक्त अब अपनी गिरती हुई साख बचाने किसी और पर विक्टिम, अपने आप को विक्टिम बताना चाहते हैं तो ये तो मजाक खेद बात है जी। ये हम किस तरह के जी। ठीक, अच्छा, अगर थोड़ी देर बाद ही नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो क्या आप लोग जाएंगे? क्योंकि आप लोगों ने मुतालबा भी किया था कि आप वो खत दिखाएं, तो आप ये मुतालबा कल करेंगे जाकर उनसे?
نہیں دیکھیے، میں اکیلے آپ کو بیٹھ کے نہیں کہہ سکتی کہ اب نوٹیفیکیشن راتوں رات جاری ہو، کوئی ہم سارے فارغ تو نہیں بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے، اور یہ ساری باتیں اب اجتماعی فیصلہ ہوگا اپوزیشن کا. اب ہمارے پاس اکثریت ہے، بہتر ہے وہ ہم خود فیصلے کر لیں. اگر ریجیم چینج کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور سوری ٹو سے یہ ان کے پاس کب سے خط ہے، تو تب کیوں نہیں انہوں نے فوراً میٹنگ بلائی؟ اب جب دا ڈے ہی از لاسٹ ان کی اکثریت مصنوعی ختم ہو گئی ہے، واضح طور پر تو ان کو سڈنلی یہ خطوط یاد آ رہے ہیں. مطلب دیکھیے، انہوں نے کوئی ایٹمی پروگرام تو نہیں دیا ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کہ وہ کسی کے کراسز یا نشانے پر آئے. کیا کیا انہوں نے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کس لیے کہا تھا؟ انہوں نے آپ سے بیسز نہیں مانگے. ہماری گورنمنٹ نے، زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے، میں ایمبیسڈر تھی، بیسز بند کیے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نشانے پہ لے؟ آپ سے تو فون کال بھی نہیں ہو رہی. چلے ٹھیک ہے. شہری رحمان صاحب، آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. مالک صاحب، اچھا